फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप हमारे चैनल पर रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और यूपीएसआई से संबंधित जीके जीएस के प्रश्न हल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। राजा की उपाधि इन्हें उत्तर मुगल शासक अकबर द्वितीय ने दिया था। इन्होंने सन 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय है? ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी होगा योजना आयोग, योजना विकास परिषद और ऑप्शन चौथा होगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, वित्त आयोग। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। वित्त आयोग का कार्य वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी हिब्रू, ऑप्शन सी होगा अंग्रेजी और ऑप्शन डी होगा लैटिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रीक शब्द से लिया गया है। डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है। इसकी उत्पत्ति डेमोस से हुई है। डेमोस का अर्थ होता है जनसाधारण तथा कृषि का अर्थ होता है शासन। डेमोक्रेसी की सर्वमान्य एवं सर्वस्वीकृत भाषा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखेंगे। हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी अमर सिंह, सी कालिदास और ऑप्शन डी होगा हरिसेन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन की दरबारी कवि थे। हर्षचरित पुस्तक हर्षवर्धन की जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा निम्नलिखित में से किसने लिखा था? ऑप्शन ए अशफाक उल्लाह खां, बी साहिर लुधियानवी, सी मोहम्मद इकबाल और ऑप्शन डी होगा राम प्रसाद बिस्मिल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा गीत मोहम्मद इकबाल ने 1905 में लिखा था। इस गीत को सितार वादक पंडित रविशंकर ने सुरबद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम बौद्ध समिति या परिषद का आयोजन कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए वैशाली, बी कश्मीर, सी राजगिरी और ऑप्शन डी होगा पाटलिपुत्र। इसका राइट आंसर होगा राजगिरी। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन राजगिरी में किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। यह परिषद अजातशत्रु की शासनकाल में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए? ऑप्शन ए टोक्यो एवं हिरोशिमा, ऑप्शन बी नागासाकी एवं मियाजाकी, सी सेंदेई एवं हिरोशिमा और ऑप्शन डी होगा हिरोशिमा एवं नागासाकी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हिरोशिमा एवं नागासाकी। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच चला था। नागासाकी पर
हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। इन दोनों परमाणु बमों का क्रमशः नाम लिटिल बॉय एवं फैटमैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया है? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड हार्डिंज, सी लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन डी होगा लॉर्ड लिटन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन 1883 से 1884 को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया। लॉर्ड रिपन के समय सन 1883 में से 1885 के मध्य विभिन्न प्रांतों में स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समझौता ज्ञापन की पद्धति कब शुरू की गई? ऑप्शन ए वर्ष 1989 से 90 की वर्ष, ऑप्शन बी होगा वर्ष 1990 से 91, ऑप्शन सी होगा 1987 से 88 के बीच और ऑप्शन डी होगा वर्ष 1988 से 1989 के बीच। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1987 से 88 के बीच शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी कौन है? ऑप्शन ए विश्व व्यापार संगठन, बी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ऑप्शन सी होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और ऑप्शन डी होगा विश्व बैंक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का मुख्य प्रहरी है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंटरनेट का पर्याय क्या है? इंटरनेट का पर्याय क्या है? ऑप्शन ए गोफर, बी इंट्रानेट, सी साइबर स्पेस और ऑप्शन डी होगा वर्ल्ड वाइड वेब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट का पर्याय वर्ल्ड वाइड वेब से होता है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम्स बर्नर्स ली ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए बहुत कम, बी बहुत अधिक, सी 1 और ऑप्शन डी होगा 2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। एकाधिकार बाजार की संरचना में विक्रेताओं की संख्या 1 होती है। इस प्रकार का बाजार उस स्थिति को स्पष्ट करता है जिसमें किसी विशिष्ट वस्तु की पूर्ति पर किसी एक उत्पादक या फर्म का नियंत्रण रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल नहीं है? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, असहयोग आंदोलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी और ऑप्शन बी होगा स्वदेशी आंदोलन रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन सी होगा भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी होगा स्वराज पार्टी महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन रविंद्रनाथ टैगोर इसका सही मेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? ऑप्शन ए आपात स्थिति के प्रावधान, बी केंद्र राज्य संबंध, सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राज्य की राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान की भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51
के बीच तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत भारत में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने का संकल्प व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आबादी में जीनों की संग्रह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फिनोटाइप, बी कैरियोटाइप, सी जीनोटाइप और ऑप्शन डी होगा जीन पूल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जीन पूल। आबादी में जीनों के संग्रह को जीन पूल कहा जाता है। जीन पूल आबादी में जीन का पूरा सेट होता है। रूसी अनुवांशिकविद अलेक्सांद्र सेंगेविच और सेरेबोक्सी ने 1920 में पहली बार जेनफ्रॉन की अवधारणा का प्रतिपादन किया था, जिसके बाद सोवियत संघ थियोडोसियस द्वारा अंग्रेजी रूपांतरण में जीन पूल के रूप में अनुवादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं? चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं? ऑप्शन ए निकेल, बी कोबाल्ट, सी इस्पात और ऑप्शन डी होगा नर्म लोहा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नर्म लोहे। चुंबक रक्षक नर्म लोहे के टुकड़े होते हैं। नर्म लोहे से बने चुंबकीय रक्षक चुंबकत्व की क्षति को रोकने के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी पाषाण खंड को पानी में डुबाया जाता है तो वह समान डैश में पानी को विस्थापित कर देता है। ऑप्शन ए घनत्व, बी विशिष्ट गुरुत्व, सी द्रव्यमान और ऑप्शन डी होगा आयतन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबाया जाता है तो वह समान द्रव्यमान में पानी को विस्थापित कर देता है। संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? ऑप्शन ए अर्धचालक, बी विद्युत रोधक, सी कुचालक और ऑप्शन डी होगा चालक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा अर्धचालक। सिलिकॉन पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ है। इसका उपयोग कंप्यूटर के चिप बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए कॉमेट, बी नंदा कोट, सी नंदा देवी और ऑप्शन डी होगा K2 यानी गार्डविन ऑस्टिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भारत में सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन है। यह संसार में एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। इसका नामकरण हेनरी हैवर्सम गार्डविन ऑस्टिन के नाम पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए भृग, ऑप्शन बी गह्वर, सी मरुटिब्बा और ऑप्शन डी होगा हमादा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हवा की तेज वेग से बने रेतीले टीलों को मरुटिब्बा या बलुका स्तूप कहा जाता है। यह मरुटिब्बा विभिन्न स्वरूपों और आकारों में निर्मित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए न्यू गिनी, बी मेडागास्कर, सी ग्रीनलैंड और ऑप्शन डी होगा आइसलैंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका कुल क्षेत्रफल 21,66,086 वर्ग किलोमीटर है। यह अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच में अवस्थित है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
ईंटों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पीटमय एवं कार्बनिक, सी लवड़ी, सी लैटराइट और ऑप्शन डी होगा लाल पीली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लैटराइट। ईंटों के निर्माण के लिए लैटराइट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। यह मिट्टी उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लेग किससे फैलता है? प्लेग किससे फैलता है? ऑप्शन ए जीवाणु, बी प्रोटोजोआ, सी विषाणु और ऑप्शन डी होगा ये सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। विश्व प्लेग विश्व की सबसे पुरानी महामारी है। इसे ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना था। यह पास्चुरेला पेस्टिज नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। मनुष्य को यह रोग पिस्सू के दंश से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैव आवर्धन का अर्थ किसमें निहित है? ऑप्शन ए विषाक्त पदार्थ आवर्धित होते हैं, बी सजीव प्राणी आवर्धित होते हैं, ऑप्शन सी होगा प्रकाश आवर्धित होते हैं और ऑप्शन डी होगा भोजन आवर्धित होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विषाक्त पदार्थ आवर्धित होते हैं। जैविक आवर्धन से अभिप्राय है हानिकारक रसायनों का आहार श्रृंखला में प्रवेश कर जाना तथा पोषी स्तर के साथ बढ़ते चले जाना। जैव आवर्धन में विषाक्त पदार्थ आवर्धित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मच्छरों की जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए डीडीटी, बी गैम्बूसिया, सी तेल और ऑप्शन डी होगा बिली। इसका राइट आंसर होगा गैम्बूसिया। मच्छरों के नियंत्रण के लिए गैम्बूसिया मछली का प्रयोग किया जाता है। इस मछली को मच्छरों का दुश्मन कहा जाता है। इस मछली को स्थानीय भाषा में गटर गम्पी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी होगा तमिलनाडु। इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडिका किसने लिखी थी? इंडिका किसने लिखी थी? ऑप्शन ए इत्सिंग, बी मेगास्थनीज, सी फायान और ऑप्शन डी होगा वेनसांग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो मौर्य शासक चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथकली शास्त्रीय नृत्य का उद्भव कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी तमिलनाडु, सी केरल और ऑप्शन डी होगा कर्नाटक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केरल। कथकली एवं मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य का उद्भव केरल में हुआ है। इस नृत्य में अभिनेता द्वारा रामायण, महाभारत तथा पुराणों के लिए चरित्रों का अभिनय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए 6, बी 7, सी 4 और ऑप्शन डी होगा 5। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कुल 5 खिलाड़ी होते हैं दोनों तरफ। बास्केटबॉल में दोनों ओर से 5 खिलाड़ी भाग लेते हैं। इस खेल की शुरुआत 1891 में जेम्स नाइस्मिथ के द्वारा की गई थी। भारत में वर्ष 1930 में पहली बार बास्केटबॉल खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? ऑप्शन ए श्रीमती देविका रानी, बी श्रीमती
कानन देवी और ऑप्शन सी होगा BN सरकार और ऑप्शन डी होगा पृथ्वीराज कपूर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। श्रीमती देविका रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में हरित क्रांति की जनक माने जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग कहाँ की हैं? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी USA और ऑप्शन डी होगा मैक्सिको। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नॉर्मन बोरलॉग USA के निवासी हैं। भारत सहित विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने वर्ष 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए लोवेल, बी एंडरसन, सी लियोनो और ऑप्शन डी होगा आर्मस्ट्रांग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। लियोनो अंतरिक्ष में चलने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम व्यक्ति रूस की एलेक्सी लियोनो थे, जबकि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति रूस की मेजर यूरिन गागरिन थी। अंतरिक्ष में चलने वाली प्रथम महिला स्वेतलाना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए 100%, बी 1% और ऑप्शन डी होगा 78% और ऑप्शन डी होगा 21%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? ऑप्शन ए वसा, बी खनिज, सी जल और ऑप्शन डी होगा शर्करा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शर्करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वन की कटाई की दर किस में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय अचल, बी मरुक्षेत्र, सी शीतोष्णकटिबंधीय अचल और ऑप्शन डी होगा उत्तरी वन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। वन की कटाई की दर उष्णकटिबंधीय अचल में सर्वाधिक होती है। उष्णकटिबंधीय वन भूमध्य रेखा की दक्षिण एवं उत्तर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फलों का मधुर एवं मीठा स्वाद किसके कारण होता है? ऑप्शन ए लैक्टोज, बी फ्रक्टोज, सी मल्टोज और ऑप्शन डी होगा रिबोज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रक्टोज के कारण फलों का स्वाद मीठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ऑप्शन ए के सुंदरम और ऑप्शन बी होगा सुकुमार सेन, ऑप्शन सी होगा जीवी मावलंकर और ऑप्शन डी होगा टी स्वामीनाथन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुकुमार सेन। भारत की प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका वर्णन संविधान के भाग 15 में किया गया है।